हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे करेंगे उसको हम विशेष रूप से आज ध्यान देंगे। तो डिवीजन करने से पहले हम लोग ध्यान देंगे रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो कोई भी नंबर कोई फ्रैक्शंस में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 हो जाए। तो जिस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे वो उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, एग्जाम्पल a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट होगा 1 होगा। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे b बाई ए से तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 1 होगा, इसलिए b बाई ए क्या है, ए आपका रेसिप्रोकल है। ठीक है, प्रोकल है। a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई ए है एंड b बाई ए का रेसिप्रोकल आपका a बाई बी है। इसमें हम लोग 6, इसका जो रेसिप्रोकल होगा आपका क्या होगा 1/6। ठीक है, 3, 5, 8 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसका 29/8। इसका जो रेसिप्रोकल होगा दोस्त वो हो जाएगा 8/29। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये दोनों जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हमें उम्मीद है दोस्त, जैसे a बाई बी एक फ्रैक्शन है, इसको अपन लोग डिवाइड करेगा c बाई डी से। तो a जो हो जाएगा आपका a बाई बी इसी तरह रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको d बाई सी कर दीजिए। ठीक है दोस्त, ये देख रहे हैं ए पार्ट और ए पार्ट, मतलब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करना है और सी बाई डी का रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह काम करेंगे। ठीक है, अब इस पार्ट में आप सेम एज क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आते हैं तो डिवीजन में कुछ नहीं करना है, बस आपका जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका आप रेसिप्रोकल लिख दीजिए। ठीक है, आंसर विल बी सेम। 4/7 डिवाइडेड बाई 9/14, इसको कैसे लिखेंगे। 4/7 4/7 मिटाइए, इसको सेकेंड मल्टीप्लाई कीजिए, आप 14/9 कर दीजिए। अब आप इसमें क्या कीजिएगा दोस्त, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, कट्टम कुट्टम का गेम, वार, गेम ऑफ वार। इसको मैंने काटा 2 बार, 7 फैक्टर है, 7 1 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है। अब क्या हो सकता है दोस्त, अब हमको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है। तो लिखिए 4 × 2/9, तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्त 8/9 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल 3/7 डिवाइडेड बाई 123/49। तो सबसे पहला काम तो है भाई दोस्त, इसको आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। 15 7 15 × 7 कितना होगा दोस्त, 7 × 5 35 3 38, हाथ में 3 7 3 10, 108/7 डिवाइडेड बाई 49 + 23 कितना हो जाएगा, 9 3 12 4 2 6 1 7 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, ये मैंने स्टेप्स किया। अब इसको क्या करेंगे, 108/7 इंटू 49/72। अभी फिलहाल आपका फोकस यहाँ होना चाहिए दोस्त, इस पार्ट पे और इस पार्ट पे। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, सेम एज मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 7 टाइम्स को चल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 × 72, 12 से 12 12 12 12 9 108। फिर आपका 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, क्या हो जाएगा 3 × 7 डिवाइडेड बाई 1 × 2 इक्वल टू 21/2। इसको आपको किस में लिखना पड़ेगा, ये आपका इम्प्रॉपर है तो मिक्स में लिखना पड़ेगा 10 1/2। ये जगह आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन करेंगे उतना आपका क्लियरिटी बढ़ेगा।
इसमें कुछ नहीं है दोस्त। अगर आपको जब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो डिवीजन में कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई ही करना, बस एक स्टेप बढ़ गया कि रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसको आप लिखिए। सबसे पहला बात है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 70 की 21 और प्लस थी 24/7 इंटू 21/8। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका 3 टाइम्स जाएगा कॉमन, मतलब इसमें कॉमन 7 से 3 टाइम जाएगा, 7 से 1 टाइम जाएगा। ठीक है, आप 8 से 1 टाइम कीजिए, 8 से 3 टाइम कीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्त? 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 9/1 इज इक्वल टू 9 विल बी योर आंसर। ठीक है दोस्त, तो यह करना है डिवाइड। और वो क्वेश्चन दे आपको इस तरह कि 32/135 इट मीन्स व्हाट, इसको लिखिए 32 इसको आप कन्वर्ट कीजिए प्रॉपर में 8/5। अब अगला स्टेप है 32 को रिप्लेस करना है डिवाइड से 8/5। क्यों रिप्लेस करना है भाई? क्योंकि आपको यहाँ डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, इसलिए बाई को जो है डिवाइड से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 32 इसको रेसिप्रोकल लिखिए। ठीक है, अब यहाँ गेम खेलिए कट्टम कुट्टी का। तो 8 से 1 बार, 8 से 4 बार, तो क्या जाएगा दोस्त? 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर आएगा दोस्त। ठीक है, 5/9 बाई 3 1/3। तो सबसे पहला काम क्या आपको इम्प्रॉपर को मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। तो 9 × 5 = 45, 5 50/9 इसको बाई का बाई रहने दीजिए, 3 9 1 10/3। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करना है 50/9 और इसको बाई को डिवाइड में कर देना है कन्वर्ट 10/3। अब क्या करना है दोस्त, अब काम करना है इसको मल्टीप्लाई 10। अब क्या करना है दोस्त, कट्टम कुट्टी का गेम करना है, गेम ऑफ कट्टम कुट्टी। ये 3 से 1 टाइम जाएगा, 3 से 3 टाइम जाएगा, 10 से 5 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्त? 5/3। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा? 1/2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 इतना। मतलब इस नंबर्स को कितने से डिवाइड करेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिवाइड करना है और कितना से करना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन डिवाइड करने के बाद कितना है वो हमें पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, क्या करते हैं, लेट द नंबर डिवाइड 6293 बी एक्स। ओके, देन क्या करेंगे, सबसे पहले 629 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 423। यही आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है दोस्त, मतलब इस नंबर से एक्स डिवाइड करेंगे तो इतना मिलेगा। अब एक्स क्या हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम 9 × 6 = 54 2 56 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 4 12 दूना 14/3। अब क्या करेंगे दोस्त, 56 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, गुणने, तो क्या कर सकते हैं दोस्त, ये कर सकते हैं कि 56/9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14/3। ठीक है, अब कीजिए इसको, क्या कीजिएगा 56 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स इंटू 14। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 56 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 14 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप गेम खेलिए कट्टम कुट्टिम का। आप देख सकते हैं 14 × 4 = 56 3 3 की 9
मीन्स x इज इक्वल टू 4/3। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है। और इसमें डाउट क्या आ सकता है कि कैसे इसको कर रहे हैं, तो डिवाइड किया तो 1/x आ जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। तब क्या किए, इसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 56 × 3 कर दिए, तो इसको इधर भेज दीजिए, इक्वल टू साइन कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा 56, जब इधर इक्वल टू साइन में, जब आपका इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इधर में आएगा, इक्वल टू साइन से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, तो डिवाइड में कर दिया, फिर एक्सपेंड कर लिया, दैट्स इट। व्हाट नंबर शुड 9 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट इतना, मतलब कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन। क्या करेंगे, लेट द नंबर बी क्या, x। ठीक है, टू मल्टीप्लाई 9 4/5 टू गेट 42। ठीक है, जब इतना मैंने x ले लिया, देन क्या करेंगे हम लोग, 9 4 5 में हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 42 आएगा। आप x की जगह कुछ ही मान सकते हैं मेरे दोस्त, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं, कुछ। अगर आपको x से डाउट लग रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और मैं आपको अभी एक सही चीज़ बताता हूँ, इसको तो आप इसको हाँ y कर दीजिए। ठीक है, और इज इक्वल टू कीजिए दोस्त, 9 × 5 = 45, 45 × 4 = 49 है मेरे दोस्त, डिवाइडेड बाई 5 इंटू y इज इक्वल टू 42। अब क्या करना है दोस्त मेरे, क्या करना है, अब मेरे दोस्त ये करना है कि y है, ठीक है, क्या है, y है, तो इक्वल टू कुछ नहीं करना आपको, इसको लिखिए 49y/5 इज इक्वल टू 42। ठीक है, 49 × y इज इक्वल टू 42 × 5। ठीक है, तो अब y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो चल जाएगा डिवाइड में, 42 × 5 डिवाइडेड बाई 49। हमें क्या गेम खेलना है, कट्टम कट्टम कुट्टी। तो इसको आप 7 से 6 टाइम्स, 7 से 7 टाइम्स। ठीक है मेरे दोस्त, 30/7, तो यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ 2 नंबर इज इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, फाइंड द अदर। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, लेट द अदर नंबर, जो फाइंड करना है उसी को आप मान लीजिए y, नंबर भी y। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 6 1/3 इंटू y इज इक्वल टू 15 5/6। ये कोई क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है दोस्त, तब क्या कीजिए, इसको कीजिए 19/3 इंटू y इज इक्वल टू 15 × 6 = 90, 5 × 5 = 95/6। ठीक है, चलिए अब क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। 19y/3 इज इक्वल टू 95/6 इक्वल टू 95/6। तो अब क्या करना है दोस्त, इसको कीजिए 19 × y इज इक्वल टू 95 × 3 इंटू यहाँ कर दीजिए 6, ये आपको चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्त, y इज इक्वल टू 95 × 3, जब यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ चल जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 19 × 6, और y के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, वार करना पड़ेगा, गेम ऑफ वार, एकदम कट्टम कुट्टी। 19 × 5 = 3 × 2 = y
y इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2 1/2 विल बी योर आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक प्रीति साहिबा जो है वो 8 1/2 kg ऑफ शुगर खरीदती हैं। कितने दाम में? इतना। तो उसमें हमें पूछा जा रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। ठीक है, पर केजी दाम कितना हुआ। जैसे मान लीजिए कोई प्रीति साहिबा है जो उनको इतने पैसे दे दिया गया, ठीक है, और उनको बोला गया कि आप जाइए दुकान से चीनी लेकर आइए। उन्होंने क्या किया, दुकानदार को सारे पैसे दे दिए और दुकानदार साहब से बोले हमको इतने में जितने केजी आपका शुगर होंगे उतने दे दीजिए। प्रीति ने क्या किया कि पर केजी का दाम नहीं पूछा और उन्होंने खरीद के चली गई घर पे। अब जब घर पे गई तो उनके जो मम्मी साहिबा जो हैं वो बहुत ही तेज है, पूछ रही है बेटी बताओ, प्रीति बेटी बताओ कि तुम्हारा 1 केजी का दाम कितना लिया दुकानदार। अब उस केस में क्या करेंगे प्रीति साहिबा, कीजिएगा। चलिए सुनिए, यहाँ लिखिए टोटल बॉट इज इक्वल टू 8 1/2 kg इज इक्वल टू 17/2 kg। ठीक है, टोटल अमाउंट यूज्ड इज इक्वल टू 242/1/4 रुपया। तो इसको कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्त? 4 दूना 8, 1 9, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9/4 रुपीज। तो अब यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज इक्वल टू 969/4 डिवाइडेड बाय 17/2। इतने से इतने में डिवाइड करेंगे तब हमको शुगर तब मिलेगा आपका रुपीस पर केजी। ठीक है, तब हमको क्या करना दो ये होगा रुपीस पर केजी। ठीक है, तब क्या करेंगे दोस्ती जा, खेलिए गेम 2/17। ठीक है, गेम ऑफ वार, कटम कुटी। ये 2 से 2 बार कटेगा। ठीक है, और ये 17 से कितना बार कटेगा? 17 पचे 85 और 17 सत्ते 57 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 57/2 रुपीज पर केजी इज इक्वल टू 26 1/2 रुपीज पर केजी। मतलब प्रीति साहिबा ने पर केजी का जो दाम बताएंगे अपनी मम्मी साहिबा को, वो बताएंगे इतना। तो अगर प्रीति साहिबा नहीं पढ़ी रहेंगी तो मम्मी से लात जूता खा जाएंगी। इसलिए बेटा आप लोग को भी पढ़ना है। ठीक है।